तो अब आप चाहते हैं कि यहां पर आप लोग अपने डेटाबेस जितने भी आप MySQL में बना रहे हैं उन सारे डेटाबेस को आप क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उनमें से आपने एक डेटाबेस जो बनाया था वो था कंपनी डेटाबेस। अब आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आप लोगों को यहां पर इस क्वेरी को रन करना है और जैसे ही आप रन करेंगे इस क्वेरी को तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा इस डेटाबेस का। तो इस डेटाबेस का जो एक्चुअल पासवर्ड होगा वो आप दे दीजिए। जैसे ही आप देंगे ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस लोकेशन पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सी यूजर्स अबिल नाम से जो डेटाबेस है, मतलब जो फाइल है, लोकेशन है, यहां पर ये डेटाबेस। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं सी यूजर अबिल नाम वाली फोल्डर में आ चुका हूं और यहां पर आप चेक करिए तो ये फाइल आप लोग की यहां पर आ चुकी है। ये रही कंपनी डेटाबेस .sql वाली फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वे आता है, अगर मान लीजिए कोई सिंगल टेबल एक्सपोर्ट करनी है आपको और सिंगल टेबल एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस तरह से क्वेरी लिखनी होगी। आप लोगों को सिंपली उसमें से कोई एक टेबल एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहां से ये वाली क्वेरी लिखेंगे। तो इस क्वेरी को लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, फिर से आपको पासवर्ड डालना होगा, एडमिन का पासवर्ड एंटर प्रेस करेंगे और आप उसके अंदर जितना भी डेटाबेस क्रिएट हो रखा होगा आप उसे फाइल की तरह एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट तो हो लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर का डेटा, मतलब उसमें डेटा ना हो, सिर्फ स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट हो, तो आपको ये वाली क्वेरी यहां पे रन करनी होगी और ये वाली क्वेरी आप लोग यहां रन करिए और जैसे आप ये रन करेंगे फिर से आपको एडमिन का पासवर्ड मांगेगा और आप एडमिन पासवर्ड दीजिए और अब आपके पास स्ट्रक्चर जो आपका इस डेटाबेस का होगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगाना होगा जैसे ही आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए मैं कोई और डेटाबेस लेना चाहूंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं कि किसी खाली डेटाबेस में कैसे आप डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो अब यहां पर मैं शो डेटाबेसेस कर रहा हूं और आप चेक करिएगा यहां पे सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट। तो यहां पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं ABC नाम से और अब ये जो डेटाबेस है क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस डेटाबेस के अंदर मेरी ये जो एम्प्लॉय वाला डेटा है वो आ जाए। तो अब क्या करना है, बहुत सिंपल टेक्निक, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहां पर आपको स्ट्रक्चर लेना है और अब आपको यहां पे लिखना होगा अपने उस डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, तो हम इसे करते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद हम यहां पर इस डेटाबेस का नाम चेंज कर देंगे और यहां पे डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, ABC। अब ABC वाले डेटाबेस के अंदर हम लोग ये वाला जो डेटा है वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, आपको पासवर्ड डालना होगा और पासवर्ड मैंने यहां पर दे दिया है 1 2 3 4 5 6। एंटर प्रेस करें और अब डेटा आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये डेटा आया है या नहीं। तो इसके लिए मैं चलता हूं अपने इस डेटाबेस को जो कि ABC वाला डेटाबेस था। अब ABC वाले डेटाबेस के अंदर कंपनी डेटाबेस आया है या नहीं ये चेक करना है। तो इसके लिए मुझे इसे रन करना पड़ेगा। तो शो टेबल्स करते हैं। तो सबसे पहले यूज करना पड़ेगा ABC और यूज करा ABC। अब हम शो टेबल्स करते हैं। तो आप देखिए शो टेबल्स करने पर आपको इस ABC वाली टेबल के अंदर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय पहले से बना हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसके अंदर दोनों डेटाबेस जो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे वो मैंने क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। अब अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और जैसे ही आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखेंगे अब आप चेक करिए मैंने ABC वाले डेटाबेस के अंदर जो कि डेटाबेस था उसके अंदर डेटा ही नहीं था। तो अब देखिए एम्प्लॉयज नाम का डेटाबेस बन चुका है ना कमाल की चीज। तो इस तरीके से आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, किसी डेटाबेस के अंदर डेटा भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो कोई फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको डेटाबेस इंपोर्ट करना है तो आपको ये वाली क्वेरी लिखनी होगी। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग को बहुत सिंपल टेक्निक की मदद से मैंने बताया कि कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी डेटाबेस को, आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं डेटाबेस को। सारी टेक्निक आपको सिखा दी है। तो आई थिंक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।